Hello everyone, welcome to my channel Online Exam and today will be the discuss of coding and decoding part 3। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन लेके आए थे, इंट्रोडक्शन टाइप पे पूरा होल इंट्रोडक्शन है। मान लीजिए पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, बस मान लीजिए सारा इंट्रोडक्शन का ही बना रखा है हमने। सारे उसके टाइप्स कितने होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे शॉर्टकट्स लगाते हैं, क्या ट्रिक्स है, लेटर किस तरह से याद करना है, लेटर्स के कौन सा बेस होता है, बहुत सारे ऑलमोस्ट के सारे। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी, पहले आप इंट्रोडक्शन देख के आइए, तभी क्वेश्चन को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है ना। तो सेकंड टाइप जो है, जो सेकंड वीडियो है उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। सारे क्वेश्चंस भी सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, सभी अलग अलग पैटर्न पे है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करवा दें। अब उस एक एक पैटर्न को लेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि हमें क्या होगी, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी हमारा। ठीक है, चलिए आज का सेशन जो है, आज का सेशन ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन ही होने वाला है। वो भी आपके जो फर्स्ट टाइप हमारे लेटर्स का था, कोडिंग डिकोडिंग में भी, उसमें तो बहुत सारे टाइप्स है ना, लेटर्स है, नंबर्स है, ग्रुप्स है, सिंबल्स है ना, तो बहुत सारे टाइप्स है इसमें भी। तो अभी हमारा लेटर्स का चल रहा है, तो लेटर्स प्लस नंबर दोनों ही खेलने वाले हैं। लेटर्स का चल रहे तो इट मीन्स क्या, हम अल्फाबेट के साथ खेलने वाले हैं। उसके रैंक क्या है, उसके पोजीशन क्या है, उसके बैकवर्ड रैंक क्या है, फॉरवर्ड रैंक क्या है, यही सब है। तो बस थोड़ी सी चीजें है, बाकी बहुत इजी है। कोडिंग डिकोडिंग में तो यही कहूंगी कि बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। बस आपको क्या याद रखना है कि बस याद रखना है क्या, आपको अल्फाबेट के पोजीशन याद रखना है, रैंक याद करना है, एक फॉरवर्ड रैंक भी और एक बैकवर्ड रैंक। अगर वो आपको याद है तो आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। अदरवाइज याद नहीं है तो बहुत नहीं, मान लीजिए होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। अगर क्वेश्चन आपको बहुत लेट कर रहे हैं, क्वेश्चन करने कोई फायदा ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, क्या फायदा है ऐसे करने से, है ना। कम से कम कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन करने में आपको मान लीजिए 15 to 20 सेकंड लगना है बस। अगर आपको क्वेश्चन 15 to 20 सेकंड लग रहा है, इट मीन्स क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अदरवाइज ये सोचिए कि आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ये है कंसेप्ट इसका। अगर माने 30 सेकंड में ले रहे हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। फिर प्रैक्टिस करेंगे, टाइम कम कंज्यूम होगा, है ना। ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, टीयर्स को दे रखा है 18, तो वाटर का आपको पूछ रखा है क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से इसके लैंग्वेज हमने लिखा नहीं है, लैंग्वेज के फॉर्म में होता है ये कि किसी लैंग्वेज में इन सर्टेन लैंग्वेज कोडेड इज टीयर्स, कोडेड इज 18, तो देन वाटर इज कोडेड क्या आएगा, वाटर को किस तरह से कोड करेंगे ना। तो इस तरह से पूछा होता है, तो हमें बस सिंपल ले लिए क्या है, टीयर्स को आप दे रखा है क्या, TEARS, टीयर्स है आपका 18। ठीक है, तो वाटर का पूछा है। सबसे पहले हमें वाटर को करने के लिए क्या करना है, हमें इसको देखना है। इट मीन्स क्या है, अगर हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर ले कि यहाँ पे किस लॉजिक से यहाँ पे 18 बना है, तो क्वेश्चन को मान लीजिए हो गया हमारा, ये इसका लॉजिक फाइंड होते क्वेश्चन को हमारा सॉल्व हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अभी मैंने क्या कहा कि लेटर्स के साथ खेलने, इट मीन्स क्या, इसके रैंक पता होने चाहिए, इसके पोजीशन पता होने चाहिए। टी कितने पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है। ठीक है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। ओके, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। एस कितने आता है, 19, है ना। RST, T20 होता है, इजोटी से याद किया ना, तो इतना आ गया। अगर मैं इनको ऐसे ही ऐड कर दूं, तो 18 तो आ नहीं सकता, है ना। 18 आने में क्या है प्रॉब्लम है, 19 तो आपका यही है, 18 तो आएगा नहीं, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें कम लेके आना ना। मैं एक चीज कर सकती हूँ, जो भी 2 डिजिट का है इनको ऐड कर दो आपस में। ये जो भी 2 डिजिट नंबर है इनको मैं आपस में ऐड कर दू। इसकी 20 है तो 2 + 0, 18 है तो 1 + 8, 19 है तो 1 + 9। इस तरह से अगर मैं ऐड कर दूं तो हो सकता है 18 आ जाए। देखते हैं, 2 + 0 कितना है, 2 प्लस का 5 प्लस का 1 प्लस का 1 8 9 प्लस का 1 + 9 10 प्लस का 1। अब देखिए 9 10 10 हो गया, 10 5 2 7 11 18, कितना आ गया आपका, 18 आ गया। आगे 18 हमने क्या किया, यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर था ना, ऐसे चेक किया। पहले हमने रैंक लिखा है, इसमें फॉरवर्ड रैंक लिखा। अगर हमने इसके बैकवर्ड रैंक लिखा तो भी हमारा 18 नहीं बनता है ना। ठीक है, देखिए अगर हमने क्या किया, फॉरवर्ड रैंक लिखा, फिर देखा कि बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन दे तो रखा है 18, तो हमें क्या लॉजिक लगाना है कि इनको अगर मैं आपस में जो 2 डिजिट संख्या है, 2 डिजिट नंबर को मैं आपस में ऐड कर दूं तो बंद हो सकता है क्या। हमने ऐड किया आपस में, देखा कि 18 बन चुका है। इट मीन्स क्या, हमें लॉजिक मिल चुका है। लॉजिक मिलते ही क्वेश्चन को वाटर में लगा लें। वाटर को देखिए,
WATER। बताइए W कितने पे आता है, W का क्या पोजीशन है, W पोजीशन हमारा 23 है, A हमारा 1 हो गया, T हमारा कितना हो गया, T हमारा हो गया 20, E हमारा हो गया 5, R हो गया हमारा 18, 5 हो गया। अब 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 5 होता है ना, 5 + 1 + 2 + 0 2, प्लस का 8 प्लस का 18 है तो प्लस का 9 प्लस का यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बस 18 है, प्लस का 9। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, 5 5 10, 5 5 10, 9 19, 20 2 22, कितना आ गया आपका ये 22 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो रहा है, बी पे हमारा क्या है 22 आ गया, 22 इज द, है ना, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो गया ना भाई। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखो हमने सॉल्व कर लिया तो 22 आया। अभी हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, एलिमिनेट करना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन से ही आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इट्स अ बेस्ट ट्रिक। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको बहुत सारे अभी क्वेश्चन जब लेके आएंगे उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से एलिमिनेट कर मैथड करते हैं। कि एक क्वेश्चन एक थोड़ा सा ट्रिक मिला नहीं कि हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन से ही हमारा आंसर मिल जाता है, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा आपसे, जब आप नंबर ऑफ टाइम से प्रैक्टिस बहुत करेंगे तब आपसे होगा ना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत कीजिए और ताकि 2024 के एग्जाम जो आपके हाथ में हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन देखिए, मैंने ये शॉर्टकट लिखा है, क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म में है कि इन अ सर्टेन कोड रूममेट इज रिटन एज NPPSFUBN, हाउ इज स्क्रैबल रिटन इन द कोड, हाउ इज स्क्रैबल रिटन इन द कोड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, मैंने पूरा लिखा नहीं क्योंकि पूरे में आधा बॉडी भर जाता है ना, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखे, मेन पॉइंट्स मैंने ले लिया है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है सर्टन लैंग्वेज की। अगर देखिए कूट भाषा में क्या है, हिंदी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कूट भाषा ना। देखिए अगर इस चीज को कोड किया गया इसमें तो आपसे पूछा गया है इसको किस तरह से कोड करेंगे। ठीक है, डिकोड करेंगे ना, ये कोड है ये डिकोड है, आइए इसको कूट भाषा दे रखा तो आपको बताना है कि क्या है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे करेंगे, देखा रूममेट को अगर इन्होंने ये दे रखा है तो इसको आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रूममेट को किस तरह से कोड किया है इन्होंने, ये चीज हमें फाइंड करना है ना। पहले यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं क्या है, किस तरह से यहाँ पे हुआ, उसके बाद ये हम सॉल्व कर लेंगे ना। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं ROOMMATE, रूममेट है। अब देखिए सबसे पहले तरीका क्या होता है, बार बार मैं क्या कहती हूँ एक ही चीज कि इसको आप आमने सामने लिखिए, है ना, ऊपर नीचे तो फ्रंट में लिखिए ताकि कंपेयर करने में इजी हो। तो क्या है यहाँ पे NPPSFUBN। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न लगाए किस तरह से। अगर देखा जाए यहाँ पे, देखिए क्या पैटर्न लगा है यहाँ पे, इस तरह से पैटर्न दिए बन नहीं रहा था। हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे देखिए, थोड़ा तो मुझे लग रहा है इस तरह से। मैंने क्या किया कि 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर भी है 8 नीचे भी, हमने क्या किया इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। वो क्यों डिवाइड किया आप देखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा लॉजिक बिल्कुल यहाँ लग रहा है कि इस तरह से इन्होंने +1 किया, क्योंकि देखिए इसमें ये जिग जैग भी होता है ना, क्रॉस में जिग जैग भी होता है ना काम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये इस तरह से क्वेश्चन काम करेगा हमारा, है ना। इसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, MNRSOPOP इस तरह से हुआ। देखिए यहाँ से R से S पे आया तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है, M से N पे गया है तो +1 इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब ये जिग जैग तो हो रहा है लेकिन +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ देखिए OPOP, ये बीच के आपस में एक ये क्रॉस इस तरह से हो रहा है। अब इस तरह से देखिए फ्रंट MN, ये क्या हो रहा है MN, कितना हो रहा है +1। EF, E से F पे गया तो +1। AB, A से B +1, TU से EFMN है ना, THTU, ये क्या है +1 हुआ। सही है हमारा, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या सब में क्या हुआ, +1 इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन कैसा हुआ, ये जिग जैग में हुआ, एक सीरीज के फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में नहीं हुआ, ये हमारा जिग जैग में हुआ है। इट मीन्स क्या, हमें लॉजिक मिल चुका है ना किस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को ढूंढ सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट में ढूंढना सिखाऊंगा क्या, कि हम ऑप्शन को देख के हम किस तरह से हिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए SCRABBLE
बी बी एल ई, स्क्रैबल है। अगर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। 1 2 3 4 है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया था ना, इस तरह से क्रॉस किया था, +1 करके। एस है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ए है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, है ना। ए है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, राइट। स्क्रैबल है ना, ए है तो बी आ गया, एस है तो टी आ गया, आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ गया। सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डी आ गया। इट मीन के प्लस का 1 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बी है तो यहाँ पे क्या देखिए, अब देखिए बी एस डी टी, देखिए बी एस डी टी कहीं आ रहा है, बी एस डी टी एफ एम सी सी, बी एस डी टी एंड एफ, यहाँ पे भी है। एक मिनट, ये हमारा ऑप्शन है ना। देखिए बी एस डी टी, अब देखिए एफ, इसके बाद क्या आएगा आपका, एफ आ गया। बी के बाद बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी ना, बी सी। एल है तो ई एफ बी सी एल, एल के बाद जे के, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। एम आ गया आपका यहाँ पे, एम आ गया। बी है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, सी आ गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, सी सी। बी एच डी टी एफ एम सी सी, एफ एम सी सी। ऑप्शन नंबर देखिए डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी आ रहा है ना, क्या है, बी एच डी टी एफ एम सी सी, एफ एम सी सी, है ना। तो हमने क्या किया भाई, ऑप्शन को देखा, ऑप्शन से क्या रहा, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। आधे क्वेश्चन किया और क्वेश्चन मैंने को देखा, एलिमिनेट किया है कि भाई इसमें बी, जैसे ये वाला बी से शुरू हुआ तो टी है, टी वाला तो नहीं आएगा, कट कर दो। फिर बी एस से शुरू हुआ तो यहाँ एफ एम से शुरू हुआ, इसको कट कर दो, 2 एलिमिनेट हो गया। फिर क्या है हमारा, देखिए बी एस है, बी एस डी टी है, लेकिन 4th नंबर पे एस के बाद टी आएगा ना, टी है, लेकिन क्या है बी एस डी जेड है, तो ये भी क्या होगा हमारा, कट हो गया, कट हो गया ना। क्वेश्चन को इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते नहीं कर सकते, ये बताओ, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बी एस डी टी, यहाँ पे फिर टी, टी तो यहाँ पे देखें बी एस डी टी। 4 ऑप्शन तक चेक करेंगे, बाकी तो करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन मिल गया आपको, करेक्ट करो, हटाओ, बात खत्म करो, क्वेश्चन नया क्वेश्चन शुरू करो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं हम कि एलिमिनेट मेथड इज द बेस्ट मेथड। आप कोई भी कोचिंग जाएंगे, कोई भी कोचिंग सेंटर हो या कोई भी बड़े टीचर हो, हर एक टीचर आपको यही बताएंगे कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाएंगे। अगर आपको देखिए, अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं या कोई सब एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं, जब हम भी तैयारी करते थे तो क्या था उसमें कि एलिमिनेट मेथड सिखाया जाता था वहां पे, कि क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो कि आपको उसमें जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है, चाहे आपको कोई सा इन्वायरमेंट से ले रहे क्वेश्चन या कुछ और पढ़ रहे हैं, है ना, बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो, तो उसमें क्या रहता है, ऑप्शन को देख के बताते हैं कि ऑप्शन, ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको कट करो, इसको कट करो। फिर आपके पास 2 बचता है, तो 2 में से आपको लगता है क्या कि ये सही हो सकता है, ये सही, जिसमें पूरा पूरा हो, थोड़ा सा डाउट हो, ये नहीं हो सकता, उसको कट करो फिर राइट कर दो। ये होता है एलिमिनेट मेथड। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आप भी यूज कीजिए एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, टाइम कम लगेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसमें बोर्ड पे नहीं लिखा है, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज TBGJMNH, देन हाउ इज स्टाइलिंग रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, देन क्या फाइंड करना, देन हाउ इज स्टाइलिंग रिटन इन द सेम लैंग्वेज कोड। इस तरह से आपको सेम लैंग्वेज उसको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। फैशन को दे रखा है, इस तरह से कोड कर रखा है, तो स्टाइलिंग का आपसे पूछ रखा है कि क्या है, इसको किस तरह से कोड करेंगे आप, ठीक है। वही पहले वाले मेथड, क्या मेथड हमारे, पहले इसको लिखो, फिर उसको आमने सामने लिखते हैं और हम लॉजिक लगाने की देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। जैसे हमें यहाँ पे लॉजिक मिल जाएगा, वो लॉजिक उठा के यहाँ रख देंगे। इट मीन का क्वेश्चन हो गया, कुछ थोड़ी नहीं है, बहुत इजी है। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इजी, जिसके बाद नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी जैसे टॉपिक बहुत इजी था, ये भी बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या है, फैशन, FASHION, फैशन दे रखा, तो हम दूर दूर लिख लेते ताकि कंपेयर करने में सही हो। FASHION, ये हमारा फैशन है। फैशन क्या दे रखा है इन्होंने, TBGJMNH, ये दे रखा है।
अभी हमने क्या था ना, जिगजैग वाला मेथड था ना, क्रॉस वाला, उसमें देखते हैं क्या इसमें भी क्या रूल लगने वाला है हमारा, वही वाला रूल देखते हैं। देखिए इसके तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 3 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें एक तरीका क्या है कि आप सबके इसके प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, इसको प्लेस वैल्यू कर, जैसे कि एफ कितना होता है, F6A1 है ना, F6A1, एस कितना हो गया 19 हो गया, ST 19 हो गया। इस तरह से प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जिसको कि याद नहीं हो अल्फाबेट है तो प्लेस वैल्यू लिख ले, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या पता चल रहा है मुझे, अगर मैं यहाँ पर देखूं EFG क्रॉस में देखो, अगर EFG तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +1 हो रहा है ना, F के बाद क्या आता है G, तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए S के बाद क्या आया T, तो यहाँ पे क्या हुआ +1 का इंक्रीमेंट हुआ, A से B पे गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये A से B पे +1 का इंक्रीमेंट हुआ, क्या बिल्कुल सीधा सीधा है भाई। ये क्रॉस हुआ FGSTAB, AB ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए H के बाद J है, यहाँ पे H के बाद J कब आता है कि HIJ, इट मीन क्या यहाँ पे क्या कितना इंक्रीमेंट हुआ है, +2, कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे +2, यहाँ सारे +1 थे, यहाँ +2 है। अब यहाँ देखिए I के बाद H, IONMNH, लेकिन मुझे M के बाद N आता है, लेकिन N के बाद M है, इट मीन्स क्या है यहाँ पे देखिए भाई MN आता है ना, अगर यहाँ M होता है यहाँ N होता तो +1 का होता है, लेकिन N है फिर M है N है फिर M है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 है ना, एक डिक्रीज हो रहा है ना। HI होता है लेकिन IH है, तो क्या हो जाएगा IH है तो यहाँ पे -1 हुआ, तो ON NO होता है लेकिन ON यहाँ पे -1 हुआ है। ठीक है, लॉजिक मिल गया ना, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ +2, यहाँ +1 था सब में, यहाँ +2, यहाँ पे -1 है सब में। इट मीन के लॉजिक मिल चुका है। लॉजिक मिलते हैं हम क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप इज जो भी स्टाइलिंग है इसको फाइंड कर लें। क्या है STYLING स्टाइलिंग। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए S के बाद क्या आता है, T आता है, तो यहाँ आ गया आपका T। Y के बाद क्या आता है Z, और T के बाद ST, T के बाद कहते हैं U आता है। ठीक है, +1 हुआ नहीं यहाँ इंक्रीमेंट, T के बाद U +1। अब देखिए ZUT, देखिए ZUT। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन करने की जरूरत है हमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मिल गया हमें। देखिए यहाँ PQR ZUT ये कट हो गया हमारा, एलिमिनेट करेंगे हम। अगर मैंने 3 के यहाँ पे 2 भी करते ना तब भी हो जाता। देखिए यहाँ पे देखिए ZUT है, देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन में B था, एलिमिनेट हो गया ना, इसको भी हम हटा दिए। YUT, भाई Y से तो हमारे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये तो हटेगा ही हटेगा। ऑप्शन नंबर C इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर Z देखिए, ऑप्शन नंबर Z करेक्ट हो गया नहीं हो गया। देखिए पूरा क्वेश्चन हमने किया नहीं, लेकिन हमें आंसर मिल चुका है, किस पे हम टिक करेंगे। हुआ ना इजी। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने में आपको 30 सेकंड लग रहा है, तो आप इसमें से कम 5 सेकंड बचा सकते नहीं, बचा सकते 5 नहीं, मान 10 नहीं तो 5 सेकंड तो बचा ही सकते हैं आराम से। भाई 50 सेकंड में कर सकते हो, क्योंकि हमें तो आधा ही किया ना क्वेश्चन, आधा तो बचा ही है। यहाँ पे लगाने क्या जरूरत है, जब यहाँ पे हमें मिल चुका है, आंसर तो मिल चुका है, ये तीनों ही कट हो चुका है, तो यही होगा ना ZUT। अब यहाँ देख लो L के बाद 2, L के बाद क्या 2 प्लस करते हैं MN, यहाँ पे क्या आ जाएगा N आ जाएगा प्लस का 2, तो नेक्स्ट क्या है N ही है, मिल चुका है। फिर देखिए यहाँ पे LI के बाद क्या आएगा, यहाँ पे HI होता है तो -1 होना है, तो यहाँ पे H आ जाएगा। G के बाद G से पहले क्या आता है, G से पहले बताइए, G से पहले क्या आएगा यहाँ पे, पहले तो यहाँ तो आ जाएगा क्या, N के बाद क्या आता है MN, M आ गया है ना। और उसके बाद यहाँ बताओ G से पहले क्या आ जाएगा आपका F ना, EFG, F आ गया, FMH। हो गया नहीं हो गया बताओ, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर आ गया। मतलब पूरा क्वेश्चन करे नहीं और कि आंसर हमें मिल चुका है, तो आगे बढ़ने करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है ना। तो टाइम हमने बचाया नहीं बचाया, ऐसे ही एग्जाम में टाइम बचाया जाता है कि एलिमिनेट मेथड सीखिए, क्वेश्चन नंबर को देखा क्या हो सकता है, क्या आंसर है उसको देखा, टिक किया, बाकी को कट किया, है ना। तो ये बेस्ट मेथड है। और मैं कहूँ दुनिया के सारे टीचर, जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी टीचर्स अच्छे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो इस मेथड को अपनाते हैं। ज्यादा जब UPSC की हम तैयारी करते हैं तो उसमें तो बहुत टाइम कम रहता है, तो उसमें हम ज्यादातर सभी टीचर्स, सभी हम स्टूडेंट भी क्या करते हैं कि एलिमिनेट मेथड अपनाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन दे रखा है।
देखिए शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग में क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ ड्यूरेशन इज कोडेड एज दिस वन, दिस इफ ड्यूरेशन इज कोडेड एज दिस वन, तो देन व्हाट इज द कोडेड फॉर दिस, है ना, तो देन व्हाट इज द कोडेड फॉर दिस, ये वाला जो फोरकास्ट है। क्या दे रखा है इन्होंने कि ड्यूरेशन को अगर हम किस तरह से कोड कर सकते हैं तो आप फोरकास्ट को किस तरह से करेंगे कोड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही वाला पैटर्न क्या कि सबसे पहले इसको लिखते हैं, आप इसको आपस में आमने सामने लिखेंगे हम, क्या डी यू आर ए टी आई ओ एन, ड्यूरेशन। इसके जस्ट हम नीचे लिखेंगे इसको वी ई, ताकि कंपैरिजन में क्या हो, इजी हो जाए, वी एस जे यू ओ पी, ठीक है। अब देखिए अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन क्या था वो जिगजैग वाला था, एक प्लस हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -1 हुआ, है ना, स्टेप बाय स्टेप था। इसमें देखते क्या है, अगर मैं इसमें इसको ध्यान से देखूं तो क्या बन रहा है, DURATION ड्यूरेशन, फिर बन रहा है वी, ड्यूरेशन को वी के फॉर्म में दे रखा है, तो डी से वी पे जाएंगे, फिर यू से ई पे आने पे, फिर आर से वी पे। तो यहाँ तो इस तरह से पैटर्न तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ भी हम देखते क्या जिगजैग तो नहीं लगने वाला है। देखिए DEUVRSABT, अरे वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या है, ये दो का पेयर बन रहा है, देखिए बन रहा है। देखिए डी से ई पे आया तो +1 हुआ, यू से वी पे गया तो ये +1 हुआ, है ना। RSAB क्या हुआ, +1 यहाँ से IJTU +1 प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 हुआ, यहाँ पर भी +1, यहाँ देखिए OPNO तो प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ, है ना। इट मीन्स क्या किया, जिगजैग में क्या था, ये +1 के फॉर्म में बढ़ता गया, है ना, बहुत इजी। वही क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया नहीं कि ये क्या है, कि अभी जो हमने क्या था 4 लेयर का बनाया, फिर 3 में जिगजैग था, यहाँ पे क्या है 2 में ही जिगजैग हुआ है ना, 2 में ही क्रॉस हो गया। अब देखते हैं हमें लॉजिक मिल गया है फोरकास्ट को करने के लिए, FORECAST फोरकास्ट है, इसको भी हम 2 पेयर बना लेते हैं, है ना, 2 पेयर बना लेते हैं। देखिए EFG, एफ के बाद क्या है, यहाँ पे जी आएगा, है ना, GOP। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को अब यहाँ से किया हम, देखिए PG सब में ही PG आ रहा है, अभी कोई एलिमेंट हुआ, कम से कम एक लेयर हमें और करना पड़ेगा। EF, ई के बाद क्या है, क्रॉस देखा तो EFRS, EPGFS, देखिए यहाँ देखिए APGSF हो रहा है, लेकिन हमारा क्या है FS है, तो ये वाला कट हो गया ना। उसके बाद देखिए PGFS है, PGSF है, तो ये PGSF है, ये भी, तो मतलब A और D, ऑप्शन नंबर A D क्या होगा, कैंसिल आउट हो चुका है, बचा कितना, B C बचा है, या तो B हो सकता है या फिर C हो सकता है, हमें नहीं पता है। अब ये चीज बताएगा यहाँ पे, A के बाद क्या आएगा, B, ABCD। अब देखते हैं क्या आएगा इन दोनों में, PGFS BD। देखिए यहाँ तो BD तो आने रहा है, यहाँ क्या है SU है, तो SU तो दूर को नाश्ता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा ही देख लेते हैं, जितना कर लेते हैं। S के बाद T, T के बाद U और S के बाद T, तो UT, देखिए UT DUT, ऑप्शन नंबर C आ गया सही। ऑप्शन नंबर C का करेक्ट आंसर क्या है आपका, PGFS, क्या है PGFS BDUT इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C हो गया। ये क्या लाए हमारी एलिमिनेट मेथड, क्या हमने क्वेश्चन को ऑप्शन को देख के जो नहीं आ रहा था, यहाँ से हमने दो चीज किया, है ना, एक क्रॉस को वेरीफाई किया, देखा तो नहीं आया सभी, क्योंकि PG चारों ऑप्शन PG था, तो भाई कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखा FS में क्या हुआ हमारा, 2 ऑप्शन तो हमारे यहीं कट हो गए, 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन यहाँ पे आए, यहाँ वेरीफाई किया तो BD था, यहाँ पे क्या UT था, तो BD आया तो समझिए कैंसिल हो गया। क्या करना है क्वेश्चन में, कि आधा क्वेश्चन किया नहीं, कि हमें पहले क्या ऑप्शन को चेक करना है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। कभी क्या होता है, ऑप्शन को देख के ही हमारा जो ऑप्शन दिए होते हैं उसी से हमारा लॉजिक लग जाता है और आंसर क्लियर हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अब क्वेश्चन करने की बिना पेन उठाए भी कहते हैं कि बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है बिना पेन उठाए, कि ऑप्शन को देख के यहीं पे मैच करो। अब देखिए यहाँ पे मैं यहीं मुझे लॉजिक मिल गया,
तो मुझे क्वेश्चन पहले उठाने की जरूरत थोड़ी नहीं थी, इसको मैं अपने आप से करती हूँ। बी के बाद क्या बी ई बी एस, तो वी आ जाएगा यहाँ पे, ई एफ हो जाएगा यहाँ पे, वी ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से बन जाएगा ये, है ना। तो क्या इसे को कहते हैं बिना पेन उठाए और क्वेश्चन एलिमिनेट का मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करना सॉल्व। तो चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये, है ना, वो घूमते रहेंगे पैटर्न लगाएंगे, जबकि पैटर्न जब मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आप तो उसमें पैटर्न समझा रखा है। पैटर्न कभी इस तरह से हो सकता है प्लस के फॉर्म होगा, माइनस के फॉर्म होगा, कहीं प्लस होगा, कहीं माइनस, कहीं कॉन्स्टेंट रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। ये रीजनिंग है भैया, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल, ऑल इज पॉसिबल। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन को क्या दे रखा है कि कॉर्नर को अगर कोड कर सकते हैं क्या है GSBRIV, तो सेंट्रल का पूछ रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इन अ कोड कॉर्नर इज रिटन एज GSBRIV, हाउ कैन सेंटर रिटन इन दैट कोड, है ना। तो इस तरह से ऐसे ही आपको सेंटर को किस तरह से आप कोड कर सकते हैं, ये पूछ रखा है।